गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपकी 27 है। यदि इससे पहले की वीडियो आप ना देखे हो तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जितना भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया है, समझ लीजिए बोर्ड की परीक्षा जो होगी इसी में से क्वेश्चन आपको फंसेंगे। तो चलिए ठीक है, समय को ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है साइन कोष्टक में a प्लस बी इक्वल टू रूट में 3/2 और कास a माइनस बी इक्वल टू रूट में 3/2। तो a और b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार अभ्यास किए हैं, लगाए भी हैं और लगा भी लेंगे। मैं तो आपको एक प्रैक्टिस सेट टॉप 10 की सीरीज चला रहा हूँ। इस सीरीज में आप रेगुलर बनिए और अभ्यास करिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि आपको नहीं आ रहा है तब भी, आ रहा है तब भी, तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्या लिखा है यहाँ? लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना लिखा है? रूट में 3/2। ये यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा ए और बी की वैल्यू मैं कैसे प्राप्त करूं, कैसे निकालूं। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ साइन लिखा गया है तो इसको भी आप कन्वर्ट करिए, साइन कितने अंश का मान है ये। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ये कितने का मान है? आप जानते हैं साइन 60 अंश का मान साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। यही तो होता है, ये साइन 60 अंश का मान हो गया। अब यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, ये साइन आपका यहाँ से हट गया। यहाँ आपका बचा कितना? a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 60 अंश। क्या ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई? नहीं, ये तो आपका अभी समीकरण प्राप्त हुआ, ये हो गया। अब यहाँ चलते हैं, इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। कास a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखा है? रूट में 3/2, यही तो लिखा है। अब जैसे आपने यहाँ साइन था तो ये साइन में कितने अंश का मान देखा? साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो अब आपको यहाँ कास है तो इसको भी देखना है, कास कितने अंश का मान ये होता है। तो आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे आप कास को ऐसे लिख लीजिए, कास a माइनस बी एक कोष्टक में इक्वल टू, यहाँ कास कितने अंश का मान होता है? आप बताएंगे साइन 30 अंश का मान होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? रूट में 3/2। जो साइन 60 अंश का मान होता है वही कास 30 अंश का मान होता है। तो चलिए, ये कास यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा? a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? 30 अंश। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 2 को हल कर लीजिए। जब समीकरण 1 और 2 को आप हल करेंगे तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, जब आप हल करेंगे तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त होगी? a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ कितना दिया गया? 60 अंश, 60 अंश लिखेंगे। a माइनस बी, ये समीकरण सेकेंड है, इसको यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ कितना दिया गया? 30 अंश, यहाँ 30 अंश लिखेंगे। नीचे आप ऐसे आप चलिएगा, रेखा खींचिएगा। a प्लस बी, a माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2a। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 होगा। ये 90 अंश हो गया। ए बराबर आप कितना लिखेंगे? 90/2 लिखेंगे। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45 अंश। अब आपको ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। रही बात बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, बी का मान ज्ञात करने के लिए जो ए का मान आया है उसको समीकरण एक में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। चलिए मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। लिखूंगा क्या? यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है? a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया गया? 60 अंश। आप देख रहे हैं समीकरण 1 यही है। चाहे a का मान समीकरण 1 में रखिए या b में रखिए, सॉरी a में 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपको b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो a का मान आपने कितना प्राप्त किया? आप बताएंगे 45 अंश प्लस b इक्वल टू कितना हो गया? 60 अंश। यहाँ b बराबर कितना लिखेंगे? 60 अंश। इस 45 को इधर ले जाएंगे, माइनस 45 अंश हो जाएगा। b बराबर आप कितना लिखेंगे? यहाँ ये 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना आपका? 5 बचा। 5 में से घटाएंगे आप, ये हो गया। यानी a और b की वैल्यू आपने प्राप्त किया। a की वैल्यू 45 अंश प्राप्त कर लिया
और बी की वैल्यू कितना प्राप्त कर लिए, 15 अंश प्राप्त कर लिए। यही आपका मान हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, उम्मीद है ये क्वेश्चन सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। बस आपको सारी वैल्यू मान पता होनी चाहिए। साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो आप जानते हैं साइन 60 अंश का मान होता है, तो हमने 60 लिख दिया। और काश में कितने में होता है, आप जानते हैं 30 अंश में होता है, तो 30 का लिख दिया वहां। बस अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और 6 दिया गया है। यक्स का समांतर माध्य कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे क्या, समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या लिखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य कितना दिया गया, समांतर माध्य आपका 5 दिया गया। देखिए ये जहाँ समांतर माध्य लिखे यहाँ 5 लिखेंगे। पदों का योग, पदों का योग का मतलब 3 + 4 + 6 + यक्स बटे, इसको गिन लीजिए। पदों का योग कहा तो ये जो पद दिए गए थे इसको हमने जोड़ लिया। पदों की संख्या की बात की तो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 4 है, तो नीचे आप क्या लिख देंगे, 4। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखते चलिए, इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा, प्लस यक्स हो गया, बटे कितना लिखेंगे 4। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 1 का गुणा 13 में करेंगे, 13 के 13 होगा, फिर 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स हो गया, इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 पंचे कितना होगा, आप बताएंगे 20 होगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स बराबर यहाँ कितना लिखेंगे 20 माइनस इसको ले जाएंगे इधर 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो गया, 20 में से 13 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी यक्स की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, 7 प्राप्त हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई बार करा चुके हैं। और ये आपको समझ में आ गया होगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग पदों की संख्या होती है, ये आपका फार्मूला है। पद आपको जो दिए गए हैं इसको हमने जोड़ लिया, समांतर माध्य 5 दिया था 5 लिख लिया। पदों की संख्या कितनी थी, हमने कहा 1, 2, 3, 4, 4 थी, इसीलिए बटे 4 कर दिया। इसके बाद तिर्यक गुणा कर दिया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा 1 का गुणा इसमें किया 13 हो गया, इसका गुणा इसमें किया यक्स हो गया, इसका गुणा इसमें किया गया 20 हो गया। इसके बाद हमने घटा दिया, यक्स का मान पूछा था, यक्स की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है व्यास ए बी, व्यास ए बी को एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक दिया गया है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं आपको एक वृत्त बना रहा हूँ, ये देखिए आपका एक वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया। वृत्त में जानते हैं ये क्या होता है, व्यास होता है, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, ये इसका क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र को हम क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ए बी, ए बी ये व्यास हो गया, फिर उसके बाद केंद्र कितना दिया गया है, 2, -3 केंद्र दिया गया है। डी बिंदु के निर्देशांक कितना दिया गया है, आप बताएंगे 1, 4 दिया गया है, बिंदु बी के निर्देशांक दे दिया। अब आपको मानना क्या है, ए का निर्देशांक पूछा है, ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं। माना ए का निर्देशांक क्या है, माना ए का निर्देशांक क्या है, यक्स कामा वाई है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, यक्स कामा वाई हो गया। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ए बी का मध्य बिंदु क्या होता है, आप जानते हैं जब इस ए और बी को जोड़ते हैं, x1 धन x2 बटे 2 करते हैं तो इसका मध्य बिंदु निकलता है। तो मध्य बिंदु इसका कितना दिया गया है, 2, -3 दिया गया है, यही तो दिया गया है। अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है, आप जानते हैं मध्य बिंदु बराबर होता है x1 धन x2 बटे कितना होता है 2, यही होता है। फिर क्या लिखते हैं अगले कोष्टक में, y1 धन y2 बटे कितना लिखते हैं 2, यही तो होता है मध्य बिंदु। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको y2। मध्य बिंदु कितना मानते हैं, 2 और
-3 को मानते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार आप किसका निकालेंगे, यक्स का निकालेंगे। तो यक्स का मध्यबिंदु जब निकालते हैं, यहाँ देखिए यक्स दिया गया है, मध्यबिंदु एक बार यक्स लिख के निकाल रहे हैं क्योंकि पहले यक्स आता है फिर वाई आता है। तो मध्यबिंदु का फार्मूला होता है x1 धन x2/2 होता है। और फिर जब y का निकालेंगे तो 3 लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मध्यबिंदु बराबर कितना लिखेंगे, x1 धन x2। x1 कितना है, x1 इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको क्या कहेंगे x2, इसको क्या कहेंगे y2। ये हो गया। अब यहाँ x1 की वैल्यू यहाँ से x लिखेंगे प्लस x2 है, x2 की वैल्यू कितना दिया गया 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ गई बात। यहाँ इसके नीचे अब आप 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपकी किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, आप बताएंगे हमको, यक्स का मान प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, यहाँ 2x हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे x प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2x ऐसे लिखेंगे इसकल टू 1 का, यहाँ आप क्या करेंगे, ये हो गया 2x, इसको इधर लाएंगे -x हो गया इसकल टू कितना लिखेंगे 1, x बराबर कितना लिखेंगे 1/2। ये आपका x का मान प्राप्त हो गया। x का मान कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे हमको, x का मान 1/2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, आगे चलेंगे, b का मान निकालेंगे। b का मान किससे निकालेंगे, ये मध्यमान, ये सही चल रहे हैं, पहले इसको जोड़ेंगे तो बटे कितना करेंगे 2। और यहाँ ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी त्रुटि हो गई, देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, मध्यबिंदु हमने कहा यक्स है और फिर यहाँ क्या फार्मूला होता है x1 धन x2। x1 की वैल्यू कितनी है, यक्स है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 लिखेंगे बटे क्या होता है 2 होता है। यहाँ से देखिए मध्यबिंदु कितना दिया गया है, मध्यबिंदु की निर्देशांक आपको कितना दिया गया है, यानी केंद्र का निर्देशांक 2,3 दिया, यहाँ 2 लिखेंगे इसकल टू x प्लस 1 करेंगे बटे कितना करेंगे 2। अभी अभी आपने यही लिखा था, यहाँ x के स्थान पे ये लिखेंगे, हो गया। अब इसके बाद फिर इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना कितना हो गया 4, इसका गुणा इसमें हो गया 4, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस कितना लिखेंगे 1। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1 को इधर लाएंगे 1 हो गया इसकल टू x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से मध्यबिंदु y का निकालेंगे तो y का देखिए यहाँ लिखेंगे y बराबर y1 प्लस y2 बटे क्या लिखेंगे 2 लिखते हैं, यही तो सूत्र होता है। अब यहाँ हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका केंद्र यहाँ दिया गया है -3, तो यहाँ -3 लिखेंगे इसकल टू y1 का मान कितना है यहाँ देखेंगे, क्योंकि a का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, a का निर्देशांक a कामा x कामा y मान लिए हैं। तो यहाँ देखिए y1 का मान कितना है y है, प्लस y2 का मान यहाँ से लिखेंगे 4 हो गया बटे कितना लिखेंगे 2। बात समझ में आ रही है, y1 y है और यहाँ प्लस y2 का मान 4 है तो यहाँ 4 रखा गया। अब आप इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें y में करेंगे y हो गया प्लस 4 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे -6 हो गया। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ रही है। y इक्वल टू कितना हो गया -6, इसको इधर ले जाएंगे, -4 को 6 के पास ले जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10। यही आपका आंसर हो गया, यानी इसका निर्देशांक आपको कितना प्राप्त हो गया, इसका निर्देशांक आपका प्राप्त हो गया 3,-10 ये, यानी ए बिंदु के निर्देशांक आपने प्राप्त कर लिया। कुछ नहीं करना है, कह रहा है ए बी व्यास है तो बी का निर्देशांक दिया गया है, मध्यबिंदु का निर्देशांक दिया गया है, ए का निर्देशांक पूछा है तो x1 धन x2/2 होता है, फार्मूला है, y1 धन y2/2 फार्मूला होता है, मध्यबिंदु बराबर हमने लिख दिया। आपको एक बार यहाँ आप देखिए x क्यों लिखा, क्योंकि ये इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, इसीलिए यहाँ x लिखा गया, x की वैल्यू यहाँ से 2 रखा गया, फिर x1 धन x2 ये x लिखा गया और फिर ये 1 लिखा गया, सूत्र से बटे 2 होता है। इसके बाद फिर क्या किया गया, यहाँ x ये इस x के स्थान पे x2 का मान रखा गया है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे इतना होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 3 प्राप्त होगा। फिर मध्यबिंदु बराबर क्या होता है, मध्यबिंदु अब की y के स्थान पे हम क्या रखेंगे -3 रखेंगे, सूत्र होता है y1 धन y2/2 होता है, तो y1 की वैल्यू कितनी है -3 हो गई, यहाँ y1 धन y1 का मान कितना है y है और y2 का मान यहाँ से लिखेंगे 4/2 हो गया, y बराबर कितना हो गया
10 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका कितना दी गई है 16 तथा माध्य 15 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप इसका फार्मूला एक पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बहुलक बराबर, देखिए कह रहा है यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका 16 है तथा माध्य कितना है 15 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बहुलक बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ये होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, करना यही है, आपको यहाँ कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक आप ऐसे लिखेंगे 3 लिखेंगे। माध्यिका कितनी दी गई है? यहाँ देखिए बटन की माध्यिका 16 है तो माध्यिका के स्थान पे 16 लिखेंगे, -2 गुणे माध्य कितना दिया गया है, यहाँ से माध्य देखेंगे 15 है तो यहाँ 15 लिख देते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। 3 यहाँ लिखा गया, माध्यिका 16 हो गई, -2 माध्य हो गया। 16 तिया कितना होगा आप बताएंगे? 48 होगा। 15 दुनिया कितना होगा? 30 होगा। इसको घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 18। यही आपका आंसर हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। इस फार्मूले को आप याद करके रखिएगा, इसी फार्मूले पे रखेंगे, सारी चीजें जो दी रहेगी आपको आ जाएगा। कभी बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा, माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, तब आप इसी में से पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ईजी है, आपने इस क्वेश्चन को कई बार लगाया, लेकिन एक बार अभ्यास के लिए आज पुनः देखेंगे। आप कितना लिखेंगे यहाँ? 2x प्लस कितना लिखेंगे? 3y इक्वल टू कितना है? 18। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। और उसके बाद समीकरण दूसरा कितना बनाएंगे? x माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया गया? 2। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब आपको इसमें देखिए क्या कुछ कटने लायक है, आप देख रहे हैं इसमें आपको कुछ कटने लायक दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें x और y का मान पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आप क्या करेंगे? समीकरण देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो उलझे रहेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन को इजी बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे यदि अगर यहाँ हम इस समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x ऊपर है तो नीचे भी 2x हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो एक नियम और है, यहाँ अगर y का पद बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर समीकरण 1 में 2 से गुणा करिए और नीचे समीकरण 2 में 3 से गुणा करिए, तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो इसीलिए समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए यहाँ सिंपल सी भाषा में लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना होगा? 4। ये समीकरण कितना हो गया? थर्ड। लिखेंगे समीकरण 3 और 1 को हल करने पर, यहाँ पुनः लिखेंगे समीकरण 3 और 1 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो आप बताइए क्या आएगा। आप जानते हैं यहाँ कितना दिया गया है? 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना लिखेंगे? 18। 1 और 3 को सॉरी 3 और 1 को हल कर रहे हैं, ये और ये, तो देखिए यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 हो गया। इसके बाद 3 क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना है? 6 है। यहाँ अब आप क्या करेंगे? निशान को परिवर्तित कर दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। आप जानते हैं ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, इसको जोड़ेंगे 4 3 कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 7y इक्वल टू, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 18 में से 4 को घटाएंगे 14 आ जाएगा। y बराबर कितना होगा? 14 बटे कितना होगा? 7। y बराबर कितना होगा? 7 के साथ 7 दूना 14। y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? आप बताएंगे y की वैल्यू को 2 प्राप्त हो गई। अब यही y का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में रख देते हैं। 1 क्या है? आप बताएंगे 2x 3y इक्वल टू कितना है? 18। समीकरण 1 यही है ये। अब y की वैल्यू कितनी आई है? 2x को ऐसे लिखेंगे, 3 गुणे y की वैल्यू 2 आई है इक्वल टू कितना लिखेंगे? 18। यहाँ कितना लिखेंगे? 2x हो गया प्लस 2 तिहाई 6 होगा इक्वल टू कितना होगा? 18।
2x इक्वल टू कितना होगा 18 माइनस 6 होगा। 2x बराबर कितना होगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। x बराबर कितना होगा 12/2 होगा। 2 के 2 2 6 12। x का मान कितना आ गया आप बताएंगे 6 आ गया, यानी आपका कितना प्राप्त हो गया 6 का मान 2। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार आप वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए क्वेश्चन को मैं तो एक एक स्टेप बता ही रहा हूँ, ना समझ में आए तो दोबारा आप देखेंगे। अभी अब दोबारा समझाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दिया है x का मान पूछ रहा है, तो 1 कितना दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना दिया गया 1/7 दिया गया है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करिए। सिंपल सी भाषा में इसका गुणा इसमें कर दीजिए। ये एक का गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक का गुणा इसमें करेंगे -2 होगा, 7 का गुणा एक में करेंगे तो 7 के 7 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे x स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 7, इसको इधर ले जाएंगे, इसे 2 को ले जाएंगे 7 के पास, यहाँ माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 7 2 कितना हो गया 9, x बराबर कितना हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा, x बराबर आपको प्लस माइनस कितना प्राप्त होगा 3। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। हमने प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नियम यही है, आदत चेंज थी, कई बार ले चुके हैं, इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट देखते रहेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगी, ये आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया 2 cos थीटा, 2 cos 3 थीटा है। यहाँ कितना लिखा गया 3 थीटा इक्वल टू कितना लिखा है 1। 2 cos 3 थीटा बराबर कितना दिया गया है 1, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर इस 2 को लिख सकते हैं 1/2 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे cos 3 थीटा। अब यहाँ से मैं पुनः पूछ रहा हूँ, ये बताइए 1/2 cos कितने अंश का मान है। तो मान तो आपको पता होना चाहिए। अभी अभी देखिए पहला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था। अब आपको ये पता होना चाहिए ये cos कितने अंश का मान है। अब बताएंगे cos 60 अंश का मान है, क्योंकि sin 0 0 sin 30 अंश में 1/2 होता है। जो sin 30 अंश का मान होता है वही cos 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे 60 अंश। ये देखिए cos यहाँ से हट गया, यहाँ कितना लिखेंगे 3 थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे 60 अंश। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश बटे कितना लिखेंगे 3, थीटा बराबर कितना हो जाएगा आप बताएंगे 20 अंश हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20 अंश आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने एक दिन इसको फार्मूले के माध्यम से बताया था। आज जो है इसको मैं इस ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ मान रख के, और फार्मूले के माध्यम से हमने सूत्र के माध्यम से आपको डायरेक्ट बताया था। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसको हमने कैसे बताया था। और नहीं तो अगर उसको नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ इसको समझिए। 1 माइनस कितना लिखा गया है tan स्क्वायर कितना लिखा गया है 30 अंश बटे कितना दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। यही है, यही वैल्यू दी गई है। कह रहा हम मान ज्ञात करिए, तो हमने इसको एक सूत्र के माध्यम से बताया था कि इस सूत्र के माध्यम से ऐसे ही सॉल्व होगा। और नहीं तो अगर सूत्र के माध्यम से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको मान रख के प्रतिस्थापित करके इसको सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन 30 अंश का मान कितना होता है। आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। और यहाँ वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देते हैं बटे 1 प्लस ये कितना दिया गया है 30 अंश दिया गया है, इसका मान भी 1 कितना लिखेंगे √3 पूरे का होल 1। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1 लिखेंगे √3 गुणे √3 दो बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 कितना लिखेंगे 3। अब कैसे 3 हो जा रहा है, जैसे आप जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम आपको हिंट करते हैं। √3 का वर्ग है तो कितना लिखेंगे √3 गुणे √3, यही तो होगा। 3 त्रिक का 9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, यही तो होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। अब इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, यही सामने सॉल्व करना है। इस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 हो गया। अब इस 1 का गुणा इसमें करेंगे, माइनस लगा के -1 हो गया। इस 1 का और इस 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया बटे। अब इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 के 3 हो गया
ये प्लस का निशान लगाएंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 हो गया, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3। अब पुनः इसी के सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 3 में से 1 घटाऊंगा 2 हो जाएगा बटे 3 हो गया। अब पूरे का बटा, यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करूंगा, आगे इसी के सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2/3 हो गया, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर हो जाएगा। इस 3 को ले जाएंगे गुणा का निशान लगा के यहाँ लिखेंगे, बटे यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखते हैं, इस 3 को कैंसिल करते हैं। तो आपको देख रहे हैं पता चला कितना मिला, 2 बटा कितना मिला 4, 2/4, इसको सरल कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आप मान रख के इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो गया। फिर यही प्रक्रिया यहाँ भी हो गया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। इसके बाद यहाँ 4 पद बने हैं, यही से 4 पद बने हैं, फिर 2/3, 4/3, 2/3 यहाँ लिखा, ये यहाँ चला गया और इसको यहाँ लिख दिया। आप इसको सरल करेंगे तो आपको 1/2 प्राप्त हो जाएगा। सवाल में कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आज आप पहली बार देख रहे हैं। साइन ए बराबर कितना लिखा गया है, काश ए लिखा गया है। अब इसमें पूछ रहा ए का मान ज्ञात करिए। अब बताओ आप ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सिंपल सी भाषा में जब वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ए का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं, इसको ये बताइए, यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बटे काश ए लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू 1 कर सकते हैं। अब कहोगे ये कैसे होगा, इसको हमने पकड़ा ला के लिख दिया साइन ए के नीचे। अब यहाँ कितना बच गया 1, अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे, एक इसके नीचे 1 मान लेते, इसका गुणा इसमें करेंगे साइन हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो काश हो जाएगा। यही ऊपर वाली आदत आपको प्राप्त होगी कि नहीं होगी? पुनः सुनेंगे, हमने क्या किया, इस काश को इसके नीचे लाया तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो इस 1 के नीचे 1 मान लिया, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यही आपकी आदत होगी ना। अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, अब 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही होगा। अब ये बताइए साइन थीटा बटे कास थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? आप बताएंगे साइन थीटा बटे कास थीटा के स्थान पे टैन थीटा लिख सकते हैं। थीटा के स्थान पे यहाँ ए दिया गया है, यहाँ ए दिया गया, ए लिखेंगे। यहाँ कितना होगा 1 होगा, यहाँ फिर पुनः क्या लिखेंगे टैन ए बराबर। अब आप ये बताइए टैन कितने का मान है? यहाँ टैन लिखा गया तो आपको इसको टैन में देखना है कि ये टैन कितने अंश का मान है। आप जानते हैं ये टैन कितने अंश का मान है, टैन 45 अंश का मान है। बताइए 1 में और टैन 45 अंश में कुछ फर्क है? आप कहेंगे कुछ फर्क नहीं है। क्यों नहीं फर्क है? टैन 45 अंश का मान 1 ही होता है। तो यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हुआ, ए बराबर कितना हो गया, ये आपका आ गया 45 अंश। बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये इधर जाएगा इन्वर्स में होगा, कटता नहीं है, मैं आपको समझने के लिए सिर्फ काट दे रहा हूँ। इन्वर्स में जब जाएगा तो आपस में कैंसिल होंगे, इन्वर्स में लिखा जाता है, मैंने आपको पक्षांतर किया तो वो उसके आबलिक होगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया 45 आ गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है 5 कास स्क्वायर 60 अंश, ये कह रहा मान ज्ञात करिए। अब यहाँ 5 को ऐसे लिखेंगे, आप ये बताइए कास 60 अंश का मान कितना होता है। यदि अगर आप साइन 30 अंश का मान जानते होंगे तो कास 60 अंश का मान बता ले जाएंगे। तो हमें पता है, आपको पता है कास 60 अंश का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। 1/2 लिखते हैं, यहाँ वर्ग लगा है, इसका वर्ग लगा देते हैं। यहाँ कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे 1 होगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये 4 कैसे हो गया? क्योंकि इसकी घात 2 है, 1/2 गुणे 1/2, 1 1 का 1 ही होगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ इस 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 1 5 1 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो आज ये टॉप 10 की सीरीज में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने लिया था। इन 10 क्वेश्चन के बारे में आपने समझा और जाना। उम्मीद है ये सब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, यदि इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप आज देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 27 है। 27 का मतलब 270 क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको। तो हर एक प्रैक्टिस सेट जो भी है सब अलग अलग है। आप 4 6 10 प्रैक्टिस सेट लगातार देखेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा और आपको क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, एग्जाम वीडियो में प्रैक्टिस सेट में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।